गुड आफ्टरनून। आज जो हम लोग का जो 41 कैंडिडेट्स है जो क्वालिफाइड मेंस 2020, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग वेल डिज़र्व्ड है और हम चाहते हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए। और हमारे तरफ से यही है कि ये विनती है कि कुछ चीज़ जो है कमीशन का तरफ से कुछ फ्लॉस हुआ है, तो हम अपना ग्रीवियंसेस को आज पेश करेंगे। सबसे फर्स्ट जो रिक्वेस्ट है एपीसी ऑफिस कमीशन को कि कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम 2008 और मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द पर्सनैलिटी टेस्ट by ensuring the ratio of 1:3. Immediately release an addendum comprising of a list of 182 candidates to fulfill the criteria of 1:3 ratio, that is candidates for 111 post. तो आज बेसिकली ये तीन ही जो मुद्दा है, हम कमीशन को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब अगर आप 141 का जो लिस्ट क्वालिफाइंग लिस्ट आप निकाल दिया है, तो उसमें भी आप ये चीज़ जानना चाहिए कि उसमें पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट 1:3 रेशियो जब मेंटेन करता है, देन देयर शुड बी एटलीस्ट 333 कैंडिडेट्स फॉर द हेल्दी कंपटीशन, एज इट इज सेड दैट it is the heart and soul of the entire civil service recruitment process. By not following the 1:3 criteria, the vital importance of the personality test is being undermined. तो वाइवा का जो मार्क्स है वो कैरी करता है 275 मार्क्स, तो वो काफ़ी मतलब हेवी इम्पोजिशन है मार्क्स के लिए। अगर हेल्दी कंपटीशन होगा और मार्क्स स्कोर कर पाएगा, तभी ना जाके उनमें से बेस्ट ऑफिसर निकलेगा वहाँ से। अब 111 पोस्ट में से 141 कैंडिडेट सिर्फ आएगा, देन आई डोंट थिंक सो दैट देयर विल बी ए जस्टिफिकेशन दैट देयर विल बी हेल्दी कंपटीशन। तो अभी हम सिर्फ ये कहना चाहेगा कि अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट ना, 2019 का जो एडवर्टाइजमेंट इसमें कहा गया था कि यूपीसी पैटर्न को सिलेबस एडॉप्ट कर रहा है, यूपीसी पैटर्न का सिलेबस एडॉप्ट कर रहा है। जब आप यूपीसी पैटर्न का सिलेबस एडॉप्ट करता है, then you should adopt in toto। यहाँ पे सिर्फ यूपीसी पैटर्न का पूरा क्वेश्चन पैटर्न भी पूरा यूपीसी के दिया हुआ है, लेकिन अब जब मार्क्स इवैल्यूएशन में जब आता है, मार्किंग स्कीम में जब आता है, तो कमीशन ने 2008 ऑफिस मेमोरेंडम 54/2006 का उसने यहाँ पे डाल दिया। तो मेरा ग्रीवेंसेस ये है कि जब अब यूपीसी पैटर्न डाल ही रहा है, तो अब मार्किंग स्कीम को भी अपनाना था। मार्किंग स्कीम यूपीसी का ये कहता है कि मार्किंग स्कीम ये कहता है कि 10% subject to all the written examination, 10% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, लेकिन 2008 मेमोरेंडम के हिसाब से 33% और 45% एग्रीगेट। तो यहाँ पे जब अब कहा जाएगा कि 1:3 रेशियो मेंटेन अगर नहीं करता है, तो ये टोटली वायलेट करता है ऑफिस मेमोरेंडम 2008 के लिए। अब एग्जांपल हम देके देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द यूपीसी कमीशन, ये कुशलकर नितिन दंगदू जो ऑल इंडिया रैंक 721 है, उसका स्कोरिंग मार्क्स था GS2 में 32% होने, 32.4%, और GS3 पेपर में उसका 31.2% था। तभी भी वो क्वालिफाई कर दिया पर्सनल इंटरव्यू के लिए, एंड देन ही गॉट सेलेक्टेड फॉर IPS। अब उसका एग्जाम्पल ले सकता है पर्सनल इंटरव्यू में, उसने पर्सनल इंटरव्यू में 184 स्कोर किया, दैट इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। तो आप जब यूपीसी पैटर्न एडॉप्ट करते हैं, तो उस मार्किंग स्कीम को एडॉप्ट क्यों नहीं किया? तो मेरा मतलब कमीशन को ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 1:3 रेशियो को मेंटेन कीजिए, और जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसको हेल्दी कंपटीशन देने के लिए कीजिए। तो आप लोग जिस तरह से अभी अपील कर रहे हैं, इवन इफ योर ग्रीवेंसेस आर जेन्युइन, is it possible to bring a man in between recruitment process, and why should it happen? आप बताएंगे? हाँ, इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ में बिल्कुल पॉसिबल है हम लोग का अमेंड कर सकने के लिए, या तो कुछ एक चीज़ लेके आ सकने के लिए। OM 2008 में ही लास्ट क्लोज 3 में दिया हुआ है, इफ़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ शेड्यूल क्लास सिक्योरिंग द कट ऑफ इज़ नॉट मेट। अगर हम लोग को ये नहीं मिल रहा है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अगर APST का अगर कट ऑफ लिए APST का आदमी नहीं मिल रहा है,
तो हम लोग इसको कट ऑफ को लोअर भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ दिया हुआ है इसमें OM 2008 में भी। उसके बाद आपका हम लोग का इसको जो इससे जो बड़ा ये वो है डॉक्यूमेंट है RR रूल, जो आर्टिकल 309 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जो बनाया हुआ है, उसमें आर्टिकल 19 में भी दिया हुआ है इफ़ एनी प्रॉब्लम अराइजेस तो गवर्नर एक ऑर्डर ही जस्ट पास करना है, ऑर्डर ही पास करके अमेंड कर सकता है एट एनी टाइम, एट एनी स्टेज ऑफ द कंपटीशन। ये रिक्रूटमेंट ये प्रोसेस में अगर एप्लीकेशन इसको अप्लाई करने में कुछ प्रॉब्लम आता है, RR रूल आर्टिकल 19 में ये बताता है कि एप्लीकेशन करने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम आता है तो गवर्नर एट एनी मोमेंट एट एनी टाइम ऑफ द ये कोई भी स्टेज में इसको हम लोग अमेंड कर सकता है ताकि इसको चीज़ों स्मूथ जाए। और हम लोग चाहता है कि हम लोग सिर्फ जो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स हो, हम लोग का डॉक्यूमेंट OM है और RR रूल है, उसके हिसाब से हम लोग ये पेश कर रहा है, वो कर रहा है, डिमांड कर रहा है कि आप लोग डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कीजिए और 1:9 को लेके आइए, 1:3 को लेके आइए और 192 कैंडिडेट्स जो है उसको आप लेके आइए और 333 कैंडिडेट्स होने दीजिए ताकि एक पोस्ट के लिए 3 आदमी वाइवा में बैठने मिलना है। हम लोग का जो सिंपल से यही डिमांड है। जिस तरह से आप लोग अभी कंप्लेन कर रहे हैं ये 33 to 45 वाला को लेकर, तो पहले कमीशन द्वारा एक नोटिफिकेशन दिया था कि ये 33 to 45 क्वालिफिकेशन मार्क्स होगा, तो क्वालिफाइंग होगा। तो अभी जिस तरह से आफ्टर एग्ज़ाम्स आप लोग क्यों कंप्लेन कर रहे हो उसको लेके? हम लोग एग्ज़ाम देने से पहले RR रूल को अच्छा से पढ़ा है कि RR रूल के हिसाब से आर्टिकल 12 क्लॉज 1 में OM 2008 को पावर दिया गया है टू सेट द कट ऑफ एंड ऑल द डिटेल्स, क्या बेसिस में सिलेक्शन होगा। तो हम लोग उसको अच्छे से पढ़ा है। तो ये बोला है कि पहले में 1:3 मेंटेन नहीं करता था, वो लोग 1:2.3 तक भी आ जाता था और कोई एक प्रोसीजर नहीं था। तो इसके लिए 2008 को ऑफिस मेमोरेंडम लेके आया है ताकि ये क्या हो, अभी से 1:3 एक फ़िक्स रेशियो में वो होना है, फ़िक्स रेशियो करके वो लोग फिक्स किए हैं। उसका बोला है 33-45, ओके ठीक है। उसका बोला है यहाँ में हम लोग को ये भी दिया हुआ है कि अगर ये भी कम हो गया, क्लॉज 3 में बोला है, तो अब APST अगर मिल नहीं रहा है, मतलब क्या इसका रीडिंग क्या है, सबसे फर्स्ट क्लॉज में ये बताता है कि 1:3 के लिए ही लेके आया। तो हम लोग का रीडिंग में ये अंडरस्टैंडिंग है कि 1:3 अगर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ APST का बात नहीं किया, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ APST अगर आता है तो आप लोग कट ऑफ को भी लोअर करके APST को एडिक्वेट करा के आपको वाइवा कॉन्टेक्ट कराएगा बोल के आप लोग लिखा है। वी हैड नो इशू। हम लोग क्यों आपको एफिशिएंसी के ऊपर डाउट करेगा जब आप लोग इतना सब कुछ को, एवरी डायमेंशन को आप लोग कवर किया है अपना ही OM में। हम लोग क्यों आप लोग को अपील करेगा, ये क्यों लेके आया है बोल के। आप लोग हर ग्रीवियंसेस को मीट करने के लिए आप लोग हर जगह से हम लोग का डोरवे दे दिया है कि आपको सब ग्रीवियंसेस आपका मीट होगा। हम लोग अपील करने का कोई जगह ही नहीं बनता है। लेकिन जब हम लोग रिजल्ट देखा है तो आप लोग डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ नहीं किया है। APST 1:3 में आ रहा ही नहीं है, 333 APST आना चाहिए था, 333 नहीं आ रहा है। तो हम लोग का आप लोग क्यों नहीं किया अपना ड्यूटी को, आप लोग और आप लोग का जो ऑफिस मेमोरेंडम को आप लोग फॉलो क्यों नहीं किया बोल के हम लोग का यही क्वेश्चन है। आप लोग को इफिशिएंसी के ऊपर हम लोग किस लिए डाउट करेगा। हम लोग पीछे में, हम लोग पहले में आप लोग इफिशिएंसी को बिल्कुल डाउट नहीं किया, अभी भी हम लोग डाउट नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोग को बोल रहा है कि आप लोग का दिया हुआ क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि आप लोग कट ऑफ को लोअर करके आप लोग एडिक्वेट APST डाल सकता है। हम लोग अपील कर रहे हैं कि आपसे कि आप लोग एडिक्वेट, आप लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बनाया हुआ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आप लोग के पास पावर है, डिस्क्रिशन, नोबडी कैन चैलेंज, आपका पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकते, डिस्क्रिशनरी पावर को। तो आप उसका पावर में, आप स्टूडेंट का बेनिफिट में आप लोग काम कर सकता है और आप लोग करेगा बोल के भी यहाँ लिखा हुआ है, डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करेगा बोल के भी लिखा हुआ है। हम लोग सिर्फ बोल रहा है कि आप लोग वो डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करो। और आर्टिकल 19 में बोला है कि अगर अप्लाई करने के लिए, ये रूल को अप्लाई करने में कुछ डिफ़िकल्टी आया है तो गवर्नर का थ्रू से आप लोग एक अमेंड कर सकता है और ऑर्डर सिर्फ पास करना है, सिर्फ एक ऑर्डर पास करना है कि ये डिफ़िकल्टी आया, इसको ठीक करेगा तो आप लोग ये डिफ़िकल्टी को सॉल्व कर सकते हैं। और जो गवर्नर सॉल्व करेगा ये डिफ़िकल्टी को, दैट विल बी फाइनल एंड अबाइडिंग बोल के भी क्लॉज 20 में लिखा है। इफ़ एनी डिफ़िकल्टी ऑन एप्लीकेशन ऑफ दिस RR रूल, ये भी बताया। तो हम उसी को ही अपील कर रहे हैं। द्वारा ये अपना आप लोग का जो डिमांड है उसको मीट अप नहीं किया तो आप लोग का क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? कोर्स ऑफ एक्शन तो ऐसे है, देखो अभी जिस तरह की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन यहाँ रिजल्ट को लेकर खड़ा है, तो सिचुएशन में इंस्टीट्यूशनल फ्लॉस का कारण जो है ये है। तो लेकिन अगर अब सिस्टम में ही फ्लॉस है
तो हम लोग ग्रुप कैंडिडेट्स जो उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि कमीशन इस चीज़ को डिनाई भी करना चाहिए। तो वी आर होपफुल कि ये जो है आप हमारे ग्रीवेंसेस को एड्रेस करेगा, क्योंकि देयर आर फ्लॉज इन योर सिस्टम एंड बिकॉज ऑफ दैट द सिचुएशन हैज़ अराइज। और रहा आगे कोर्स ऑफ एक्शन का बात है, एक्चुअली वी आर वेरी मच होपफुल कि ये जो है एमिकेबली सोल्यूशन निकल आएगा एंड देयर आर इनफ प्रोविजंस टू मेक एन अमेंड, है ना। आगे जाके आपको इतना सारा प्रोविजंस आपका ये 2008 ऑफिस मेमोरेंडम है, इसी में ये चीज़ को भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट ये RR रूल जो है 2019 जो आप नया सिलेबस में लेके आया है, देयर आर इनफ क्लोसेस हियर टू बी प्रिसाइज द क्लोज 19, है ना। इसका तहत आप इस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। एंड हैविंग सेड दैट, अगर ये हम लोग रिक्वेस्ट और इस तरह से अगर नहीं मान रहे, कमीशन डजंट गिव एनी एक्शन ऑन दिस, तो द कोर्स ऑफ एक्शन तो इसी हिसाब से डिसाइड करेगा कि कमीशन का रिस्पॉन्स कैसे होता है हम लोग का। एंड डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स फ्रॉम द कमीशन, हम लोग का नेक्स्ट स्टेप विल बी टेकन अप। देयर आर अदर ऑल्टरनेटिव्स लाइक वी माइट गो फॉर डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स, और उसके आगे भी इफ़ देयर इज ऑल्टरनेटिव देन वी विल अवेल इट। थैंक यू सर। ग्रीप एस्पायरेंट, आप लोग क्या अपीलिंग मैसेज ड्रॉप करना चाहोगे वो जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो हमारा कंसर्न पब्लिक है, उसके लिए? देखो, ये सिचुएशन भी अराइज हुआ था, हम तो बार बार बोल रहे हैं, सिचुएशन भी अराइज हुआ है बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशनल फ्लॉज। आपका रिक्रूटमेंट रूल्स में इतना सारा फ्लॉज है विच इज़ एविडेंट इनफ कि आज का रिजल्ट जो 141 से शॉर्ट लिस्टेड थे ना, तो हम लोग जो एग्रीप कैंडिडेट्स है, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग का कुछ एक्स्ट्रा आपसे डिमांड कर रहा है। जो जितना वो आना चाहिए आपका लो का हिसाब से, उसका इतना 1:3 जो मेंटेन करना चाहिए, वो ये एक जेन्युइन डिमांड है ना। तो इस कोर्स ऑफ एक्शन को आप देख के आप लोग जितना भी पब्लिक है, आप अपना अप्रोच को, अपना दिमाग लगाइए और इसका कंसर्न को देखिए, इफ़ दिस केस इज़ जेन्युइन और नॉट। अगर आपको लगता है ये जेन्युइन है तो वॉइस कीजिए। एंड थ्रू दिस मीडियम आई वुड लाइक टू अपील द कंसर्न अथॉरिटीज़, दैट इज़ द APPSC, कि द सिस्टमेटिक आयरनीज है, आप इसको स्ट्रीम आउट कीजिए। अभी भी देयर आर इनफ प्रोविजंस और टाइम है इस चीज़ को सेट करने के लिए और एग्जाम प्रोसेस को एज इट इज़ ख़त्म करने के लिए। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू अपील टू द गवर्नमेंट दैट प्लीज़ लुक इनटू द मैटर। ये बहुत सीरियस कंसर्न है और तो पब्लिक को भी यही बोलेगा। एंड टॉप ऑफ दैट टू ऑल द, तो ये हम सब लोग से यही अपील करेगा, द कंसर्न अथॉरिटीज़, APPSC, द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ऑल द स्टूडेंट यूनियन बॉडीज़ और जितना CBOs है, तो केस जो है सिस्टमेटिक फ्लॉज के कारण से शुरू हुआ है। तो इस चीज़ को आप लोग भी कंसर्न देखिए, जेन्युइननेस ऑफ द केस को देखिए, आप लोग वॉइस कीजिए, क्योंकि ये जो है अल्टीमेटली आज हम लोग विक्टिम है इस चीज़ का, सिस्टमेटिक फ्लॉज का। तो यही चीज़ है कल किसी और एस्पायरेंट्स के लिए होगा, तो ये होते जाएगा, ये प्रेसिडेंट सेट करने वाला है। तो इन ए वे हम लोग जो है वी आर नॉट फाइटिंग फॉर आवर सेल्व्स, दिस इज़ ए फाइट फॉर द फ्यूचर रिकोर्स, है ना। तो इन ए वे वी आर फाइटिंग फॉर द सोसाइटी। तो इस चीज़ को आप जेन्युइननेस को देखिए, हम तो यही अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमें रिजॉल्व कर दीजिए, बिकॉज देयर आर इनफ प्रोविजंस देयर। तो हम लोग का यहाँ से हम लोग की तरफ से ये अपील है कि हम लोग वेलकम करता है ये प्रोग्रेसिव अप्रोच को। हम लोग को UPSC पैटर्न लेकर आया, हम लोग का पीपल्स CM और जो यंग CM है उसका हम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग UPSC पैटर्न लेके आया। इट्स ए ग्रेट इनिशिएटिव ना। लेकिन ये एक हम लोग बहुत बड़ा ट्रांजिशन पीरियड में, अभी आप सडनली UPSC से फिर आप सिलेबस चेंज नहीं कर सकते सडनली, तो बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। तो उस प्रोसेस में हम लोग ये स्ट्रक्चरल चेंज का बीच में हम लोग ये आदमी लोग फंसा हुआ है ट्रांजिशन पीरियड में। तो हम लोग जो भी कुछ अभी फ्लॉज जो निकाल दिया उसका कोलैटरल डैमेज में हम लोग ले रहे हैं। और पर्सनली हम भी लास्ट अटैम्प्ट है मेरा, और ऐसा मेरा बहुत दोस्त लोग है जिसका लास्ट अटैम्प्ट है। तो हम लोग कोलैटरल डैमेज को हम लोग ले रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि आप ये जस्ट आप कंसीडर कर दीजिए कि ऐसा कैंडिडेट्स लोग भी है जिसका ये लास्ट अटैम्प्ट है, और हम लोग एक ट्रांजिशन पीरियड में जाके हम लोग का परफॉर्मेंस, हम लोग थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस होने से भी हम लोग का ये कोलैटरल डैमेज की वजह से हम लोग का जो ट्रांजिशन समय में जो डैमेज हो रहा है हम लोग लेने का वजह से वी आर लूजिंग होप। लेकिन हम लोग आपका ऊपर होप है कि आप ज़रूर हम लोग का कंसीडर को ये चीज़ को कंसिडरेशन करेगा कि ये ट्रांजिशन पीरियड में कोलैटरल डैमेज में बहुत आदमी लोग सफ़र नहीं होना है। और मेरे जैसे कैंडिडेट्स लोग जिसका ये लास्ट अटैम्प्ट है और कभी APCS कभी देने मिलेगा ही नहीं, हम लोग लाइफ का अलग ऑल्टरनेटिव अभी तक सोचा ही नहीं है।
अभी उसके बाद सोचने शुरू करेगा कि लाइफ में क्या चीज़ आगे परस्यू करेगा। तो हम मेरे तरफ से ये सब लोगों के लिए अपील है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द, मतलब जो लोग लास्ट अटेम्प्ट दे रहा है, हम उसका वॉइस में आके बोल रहे हैं कि वो लोग के लिए भी आप कंसिडर कर लीजिए। थैंक यू।